सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास अष्टमी का दिन सुबह सुबह आपके पास करते हैं नवमी के बाद सादर जय जिनेंद्र। आज सिर्फ अगर अपने कुल को बचाना चाहते हो, धर्म को बचाना चाहते हो तो आज 8-10 मिनट को सुन लीजिएगा। दिखा रहे हैं आपके इतिहास के कालचक्र को। आज से लगभग 2 साल पीछे ले जाते हैं। 17-18 जुलाई 2023 नई दिल्ली। यह वह स्थान था जब पूरे दुनिया के जितने बड़े शहंशाह हैं, शासन वाले हैं, शासक हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति, वो लोगों की सबकी नज़र इस जगह थी। और तब यह एक बुकलेट जारी हुई थी, भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की माँ। नाम तो भारत हो गया, लेकिन डेमोक्रेसी की माँ, डेमोक्रेसी लोकतंत्र की शुरुआत किसने की थी? महावीर स्वामी ने की थी। और उससे पहले आदिनाथ भगवान ने 80 कृषि लेके उनके पुत्र चक्रवर्ती भरत के नाम पर, जिसका नाम भारत पड़ा, इन दोनों के बारे में कहीं कुछ नहीं उद्देश्य था कि क्या था। पर आज इसी शुरुआत करते हैं। अगर अपनी संस्कृति बचानी है तो कल का ध्यान रखना है, इसलिए आज सुबह आपके पास आए हैं। धर्मों के इतिहास विरासत के बारे में बताया गया। धर्म प्रधान देश है हमारा, धर्मनिरपेक्ष देश है। और यहाँ पर मोदी जी की शुभकामना के साथ यह बुकलेट जारी की गई उनके द्वारा। और एक तरफ सारे धर्मों का आज तक का इतिहास लिखा गया था। और इतिहास में क्या लिखा था आज उसलिए बता रहे हैं, जागते रहो, जगाते रहो, तो कल जगाने वाला भी कोई नहीं मिल पाएगा। आज आपसे कह रहे हैं कि कल चैत्र कृष्ण नवमी, हमारे प्रथम तीर्थंकर जन्म, उसे जोर शोर से मनाना है। इसलिए मनाना है कि यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जो बुकलेट जारी की गई थी, पूरी दुनिया में जो बता दी गई, जिसकी छाप आज हमारे शिक्षण में, हमारे कोचिंग सेंटरों में, एग्जीबिशन जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके अंदर, और हर के ऊपर जब निकलती है बात, तो बस इसी तरह है कि जैन समाज 650 ईसा पूर्व से, यानी 2675 वर्ष आज की तारीख से बस निचोड़ के इतना ही रख दिया है, आपके धोती का रुमाल कर दिया है। आज हकीकत यह है जहां हमारे समाज के साथ यह किया गया और हम में से कोई नहीं बोल पाया, आज तक नहीं बोल पाया। हम बोलते जा रहे हैं पर किसी के कान में जूं है, इसलिए कह रहे हैं कल का दिन कैसे मनाना है। पर इस बुकलेट के कुछ पन्ने और हैं जहां जैन समाज को बताया कि 650 ईसा पूर्व में, और ऊपर जाएंगे तो बताया गया 1000 ईसा पूर्व में महाभारत काल, यानी आज से 3025 पहले। 2000 ईसा पूर्व बताया गया भगवान राम का काल, रामायण का काल। पर गजब की बात है, महाभारत काल में श्री कृष्ण जी पैदा हुए। श्री कृष्ण जी के साथ उनके चचेरे भाई नेमिनाथ जी थे, पर जैनों को तो 2650 में समेटा। रामायण के समय श्री राम जी थे और वह मुनि सूरत भगवान के काल में थे, पर जैनों को 2650 में समेटा। इस पन्ने पर दिखाया गया वैदिक काल 6000 ईसा पूर्व से आज 2025, यानी 8025 साल पहले से वैदिक पड़ा हुआ। पर आप जानते हैं, यह नहीं बताया, हर वेद के अंदर जो है प्रमुख रूप से नाम लिया गया प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का, जबकि जैनों को रखा है 2675 साल प्राचीन पर। यानी क्या मजाक किया गया जैनों के साथ, हमारी संस्कृति निचोड़ के छोटा कर दिया गया जानबूझ के। इसलिए कह रहे हैं कल चैत्र कृष्ण को बहुत जोर शोर से मनाना है। बाहुबली भगवान की फोटो और साथ में जैन समाज मात्र 700 ईसा पूर्व से। आज इसका असर क्या है? कहीं कोचिंग में होते, हमने कई कोचिंग करने वाले टीचरों से बात की, प्रिंसिपल से बात की, वो कहते हैं हमारे इतिहास में तो ये बताया गया है कि जैन समाज 650 ईसा पूर्व से ही शुरू हुआ है। महावीर नहीं तो पार्श्वनाथ जी सुन लीजिए। आज जगह जगह लोग वायरल बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं जैन समाज के बारे में, बड़ा पढ़ा लिखा है, वो है, उसमें भी बताते हैं मात्र 2700 साल पुराना है जैन समाज। आपको विश्वास नहीं होता? एक जगह ऐसी हमारे पास कम से कम 30 वीडियो हैं जो अब पिछले 2 साल के अंदर जैन के बारे में जारी हुई हैं। क्या हो रहा है जैन समाज का हम नहीं जान पा रहे हैं, पर पूरी दुनिया में आज ये। और सुनिए जरा 10 सेकंड में जरा ये बात। 500 BC के अराउंड भारत में एक नया रिलीजन पॉपुलराइज होने लगा और आज वो इंडिया के 6 मेजर रिलीजन्स में से एक है। ये रिलीजन है जैनिज्म, जिसके लास्ट तीर्थंकर थे लॉर्ड महावीर। इंडिया की सिर्फ 0.4% पॉपुलेशन इस रिलीजन को फॉलो करती है, लेकिन ये रिलीजन इंडिया का सबसे लिटरेट रिलीजन है। 24% इंडिया का इनकम टैक्स पे करता है। 33% के अराउंड गोल्ड इंडस्ट्री एंड 50% ऑफ डायमंड बिजनेस इन इंडिया यही कम्युनिटी होल्ड करती है। 500 BC के अराउंड भारत में एक नया रिलीजन पॉपुलराइज होने लगा और आज वो इंडिया के 6 मेजर रिलीजन्स में से एक है। ये रिलीजन है जैनिज्म, जिसके लास्ट तीर्थंकर थे लॉर्ड महावीर। कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन से शुरुआत करते हैं, क्योंकि कल चैत्र कृष्ण नवमी को हमें प्रथम तीर्थंकर का जन्म और तप मनाना है। और ये आदिनाथ बाबा की, बड़े बाबा की प्रतिमा यही कह रही है। आज हमारे दादा गुरु से लेकर उनके गुरुवर ने, कहते हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज ने, इस प्रतिमा को बाहर निकाल के एक समाज में पहचान बना दी। पूरे कुंडलपुर तीर्थ की एक नई दीपक की लौ को और जला दी। लेकिन क्या हम भी अपनी संस्कृति जो पीछे दबी पड़ी है उसको नकाल पाएंगे? आज इस तरह कुंडलपुर के दर्शन करा रहे हैं आपको।
अगर गुरुवर ने ये शुरुआत करी थी तो आज हमारा भी कर्तव्य है, जिन जैन संस्कृति को गड्ढे में डाल दिया गया है, बाहर अंधेरे में पड़ी है, उसे बाहर निकाल के पूरे समाज में, पूरे विश्व में बताना है। यही कुंडल के बड़े बाबा की आज पहचान है। चैत्र कृष्ण नवमी हमारी निशान है कि हम सबको दीपक जलाओ, घर में जलाओ, मंदिर में जलाओ, ध्वजा फहराओ और सबको, जरूरतमंदों को, अजैनों को भी विशेषकर लाडू खिलाओ। आज हमारे प्रथम तीर्थंकर का जन्मदिन, और साथ में उनका नहीं है, 2 और का भी है, वह भी बताएंगे। अब आपको गोपाचल के आदिनाथ भगवान, अगर यहाँ पर बाबर के समय पर कहते हैं यह कुचक्र नहीं किया होता तो आज गिनीज बुक नहीं, दुनिया के महान आश्चर्य में इन प्रतिमाओं का नाम हो गया होता। देख रहे हैं आज ये जिस तरीके, कोई मार नहीं रहा है, कोई तोड़ नहीं रहा है, कोई नष्ट नहीं कर रहा है, पर प्रकृति की मार में झरझर होकर यहाँ पर सब कुछ गिर रहा है। आप जाएंगे ना, इन प्रतिमाओं के ऊपर का पाषाण बुरादा बन के झरता है और यहीं पर आदिनाथ भगवान की इस प्रतिमा से जैसे आंसू का झरझर झरता है। इसलिए दिखा रहे हैं आज किस तरह से हमारी संस्कृति को अपने आप खत्म होने के लिए छोड़ दिया गया है। यह गोपाचल के हमारे आदिनाथ भगवान उतंग जो प्रतिमा है, सिर्फ यही कह रही है कि गंदा पानी इसके ऊपर आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, यानी जैन समाज की संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है। इसलिए चैत्र कृष्ण नवमी कल के लिए सबसे पहले हमें उसको याद रखना है। यह है 52 गजा। हम वह तीर्थ दिखा रहे हैं जहां चैनल महालक्ष्मी टीम खुद गाकर दर्शन करके आई है, वही दृश्य दिखा रहे हैं आपको, कोई दूसरे नहीं कि यहां से लिए वहां से लिए और फास्ट फॉरवर्ड कर दिए, नहीं, 52 गजा के देख रहे हैं। आपको पता है यहाँ पर मधुमक्खियों के छत्ते हैं और हर 6 महीने में इसकी सफाई होनी करनी पड़ती है। कुछ नहीं कहती, उस समय छत्ते शांत हो के अभिषेक बंद कर दिया था उन 2-3 दिन के लिए। यहाँ वो कहते हैं कोई गलत काम करता है तो मधुमक्खियां उस पर हमला कर देती हैं। इस तरीके से इस 52 गज प्रतिमा की रक्षा करती है। आज हमारे में से कितना रक्षा करने वाले हैं अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए। ये मधुमक्खियों की स्टोरी आप जान पाएंगे, कभी हमारा पुराना एपिसोड देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में बताएंगे। जगह जगह वहां नीचे से लेकर ऊपर तक आज भी वहां पर केसर की वर्षा के निशान मिल जाते हैं। ऐसा 52 गजा में, यानी अपनी संस्कृति रक्षा करने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा, नहीं तो पहचान मिट जाएगी। अरे यह केवल प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का ही जन्म कल्याणक नहीं है, पहले चक्रवर्ती भरत, जिनके नाम पर देखना भारत पड़ा, उनका भी जन्म, और सबसे पहली महिला के रूप में जो पहचान बढ़ती है। आज जो कहती है सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सबसे पहले पढ़ाने की शुरुआत उन्होंने अपनी ब्राह्मी को की, और ब्राह्मी का जन्म आज के दिनों प्रथम आरिका के पहचान दिन की हुई थी। और अब लिया है आपको मांगुतिंग तीर्थ पर, जहां पर गणनी ज्ञानमती माता जी ने 108 फुट ऊंचाई, यह उतंग गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में का नाम दर्ज हो गया सबसे ऊंची प्रतिमा के लिए। सबसे ऊंचे कद के भी थे महाराज हमारे आदिनाथ भगवान, 3000 फुट ऊंचा कद था, सोच सकते हैं आप। और जितना बताते ना कि 11,000 साल 6,000 साल, इनकी आयु इतनी है कि जिसमें आपकी कैलकुलेटर खत्म हो जाएगा, सरकार का इतिहास निचोड़कर एक बूंद बन जाएगा सागर से। 84 लाख पूर्व की आयु थी इनकी। एक पूर्व 84 लाख पूर्वांग का होता है और एक पूर्वांग 84 लाख वर्ष का होता है। कैलकुलेटर लीजिए, 84 लाख गुणा 84 लाख गुणा 84 लाख कीजिए, पसीना छूट जाएगा। कंप्यूटर कह देगा हमारे बस की इतनी बड़ी गिनती करनी नहीं है। कोई कंप्यूटर आज तक कैलकुलेटर इतनी बड़ी गिनती नहीं कर पाया। हाथ से करते करते भी शायद घंटा लग जाएगा गुणा भाग करने में, कितनी बिंदियां लगानी है पता नहीं चल पाएगा। इतनी आयु तो थी हमारे प्रथम तीर्थंकर की, जहां कह दिया 2750, अरे 1000 वर्ष का तो कठोर तप किया था। ऐसी बड़ी उतंग प्रतिमा आज सब बताती है। कितने साल पहले हुई थी उनकी चौथा काली, एक कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 कम था, लेकिन 21,000 के 2,000 खत्म हो गए हैं अब, और बाकी तीसरे काल में उनका जन्म था। यानी एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले तो उनका जन्म हुआ था, और सरकार कहती है जैन समाज 2750 साल पहले पैदा हुआ था। आज इसलिए बता रहे हैं कि चैत्र कृष्ण नवमी को हमें जरूर मनाना है। और ये प्रतिमा बताती है सबसे ज़्यादा तप करने वाले, सबसे ऊंचे कद वाले, सबसे ज़्यादा उम्र वाले, और सबसे ज़्यादा पराकाष्ठा में हर एक चीज़ करने वाले, जिन्होंने 1 साल तक तो भोजन ग्रहण नहीं किया था, केवल इसलिए कि संतों को पता चल सके आगे चर्या कैसे करनी होगी, नवदा भक्ति क्या होती है, तब जाके उस चर्या से आज तक, वहां से लेकर आज तक हमारे देवमर मुनिराज उसी रूप में चर्या करते आ रहे हैं। बड़ा गांव के त्रिलोक तीर्थ पर आचार्य सन्मति सागर जी ने बनवाया त्रिलोक तीर्थ का नक्शा, पूरी दुनिया को दिखा दिया, और सबसे ऊपर उसको विराजमान है हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान। यह त्रिलोक तीर्थ बहुत कुछ बताता है, और उस पर विराजमान ध्यान मुद्रा में आदिनाथ भगवान बताते हैं कि इन्होंने धर्म की शुरुआत की, धर्म को आगे बढ़ाया था, उसका प्रवर्तन किया था। अनादि निधन तीर्थ है, और उसके बारे में कहते हैं 2750 साल में सरकार भी कैसे कैसे बनाती है, कहते हैं किस तरह की संस्कृति छोटा करना होता है, यह तो हमें अब पता चलता है। जो G20 में खेला गया 17-18 जुलाई को, यह उतंग त्रिलोक तीर्थ के ऊपर आदिनाथ प्रतिमा बहुत कुछ संकेत देती है कि किस तरीके से
उन्होंने भोग भूमि कर्म भूमि की शुरुआत करवाई थी कि खाली अब नहीं बैठना, 80 के शुरू में 6 बातें बताई थी। हर बच्चे को उन्होंने बढ़ाया अपने बर को, और कहते हैं सारे के सारे ऐसे बने। कहते हैं जब उम्र होने लगे उससे पहले उन सबों अपनी संपत्ति बांट देना जिससे विवाद ना हो, यह उन्होंने सिखाया था। हर को कला सिखाई थी। अपनी बेटियों को दोनों को, ब्राह्मण सुंदर को भी अंक गणित और वर्ण की उन्होंने शब्दों की शुरुआत कराई थी कि ध्यान रखना अपने पैरों पर खड़ा होकर ही आगे पढ़ना होगा। जो आज सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। अब गोलाकोट में ले आए हैं आपको आदिनाथ भगवान की यहाँ गजब की प्रतिमा है मुस्काती हुई, जिसका अभी मुनि सुदास सागर सानिध्य में पंचकलश होना है। वहाँ पर उस तीर्थ पर ये ले आए हैं। यहाँ पर यह बताती है कि वर्तमान में इंसान सुविधाओं के पीछे भागता है। जिस जिस तीर्थ पर आपके सुविधाएं होंगी वहीं वहीं होगा। जिस तरीके से भरत चक्रवर्ती ने अपने समाज के अंदर सुविधाओं का तांता लगाया था, हर की बात को सुना था, प्रजा में जाकर उसको पुना था। राजा तभी बनता है जब प्रजा उसके साथ चलती है और प्रजा में राजा उसके साथ चलता है। तभी तो कहते हैं जनता के लिए जनता के द्वारा वही लोकतंत्र की पहचान होती है। जो भरत चक्रवर्ती ने हमारे देश को भारत नाम दिया था, पर आज उनके बारे में कौन बोलता है? सरकार कहती है शकुंतला दुष्यंत के पुत्र के नाम पर, तब तो भारत का नाम पड़ चुका था, पर यह कोई नहीं बताता है। गोलाकोट के अंदर सुविधाओं की जब सुविधा है वह बताता है कि हमारे तीर्थों पर इस तरह की सुरक्षा होनी, इस तरह की सुविधाएं हो तो तीर्थ पर यात्री आता ही है, अपने पैर पर खड़ा हो जाता है। करते हैं हम अयोध्या की बात। अयोध्या जिसकी पहचान आज दुनिया में श्री राम जी की जन्मभूमि के नाम से होती है, यानी 20वें तीर्थंकर के काल से होती है। पर नहीं, अयोध्या का निर्माण किसने करा था, इसको किसने बनाया था, इस कौशलापुरी को कोई नहीं जानता है ना। इसको बताना होगा समाज को आज अपने चैत्र कृष्ण नवमी के साथ कि अयोध्या की यह देव जनित धरा है, जो अयोध्या देवों द्वारा निर्मित की गई थी। जब आप गर्भ में आ रहे थे हमारे प्रथम तीर्थंकर, तो उससे पहले नाभि राय मरु देवी के लिए अलग से राजमहल यहाँ बनाया था और इस धरती को बनाया था, अयोध्या को खिलाया था। कहते हैं उनके जन्म से 6 माह पहले, 15 माह पहले से ही आज तक 3.5 रत्नों की शुरुआत तो अयोध्या से हुई थी। वह अयोध्या को आज के हम श्री राम जन्मभूमि से जानते हैं, लेकिन वह दर्शन दिखा रहे हैं आपको वहाँ की भूमि के। आज चैनल महालक्ष्मी आपको कि वहाँ पर आज की शुरुआत जो हुई थी वह प्रथम तीर्थंकर के काल से हुई थी। और जाते जाते आपको बदलपुर दर्शन करा दें आपको। कुछ कहते हैं विदिशा में हुआ और कुछ कहते हैं बदलपुर में हुआ। यहाँ पर एक सरकारी का आंकड़ा मिलता है जहाँ पर आज भी लिखा हुआ है कि बदलपुर में यह हमारे शीतलनाथ भगवान जी का गर्भ जन्म कल्याणक है। ये धरा हुआ है, यहाँ के दर्शन करा रहे हैं। जहाँ गढ़नी मारिका माता, वैसे उन्होंने हर कल्याणक की जगह को तीर्थ बना दिया और यहाँ की तैयारी चल रही है। उम्मीद है अगले साल यहाँ भव्य पंचकल्याणक भी होगा। इस जगह 100 सागर बाद जन्म होता है। पूजवन सागर जी के बाद शीतलनाथ भगवान के गर्भ में आते हैं। महाराजा इटखोरी जगह है ये, महाराजा द्रणथ की महारानी के गर्भ में आते हैं। आपकी आयु थी 1 लाख पूर्व की आयु। जो 27 साल का जैन समाज बताते हैं ना, ये 1 लाख पूर्व का मतलब हो गया 84 लाख, एक पूर्वांक 84 लाख गुणा 84 लाख गुणा 1 लाख, इतनी आयु थी आपकी। और हमें कहते हैं हम मात्र 2750 साल का जैन समाज है। सोच लीजिए हमारे तीर्थंकर की आयु बताती है कि जैन समाज कितना प्राचीन रहा है इस वर्तमान की काल में, इस युग के अंदर। लेकिन आज इसलिए मनाना है हमें अपने भगवान के कल्याणक, भगवान का चौथ का महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक मनाएंगे चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, पर उससे पहले और जोर शोर से मनाइए। इस बार शुरुआत कर दीजिए और इसको अगले साल से और दुगना करते जाइए। आज यही भावना भाई है, ये कल का दिन, आज का दिन हर कल्याणक मनाकर अपनी पहचान को, संस्कृति को, वजूद को बचाना है, तो ये हमें कल्याणक मनाने होंगे जोर शोर से। इस बारे में आचार्य श्री वसुनंदी जी ने बहुत प्रयास किए हैं कि वह इसको राष्ट्रीय अवकाश के रूप में पहचान बन जाए, पर कुछ भी हो हर कोई अपना अपना कार्य करता रहे। सादर जय जिनेंद्र।